Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लोगों के समक्ष एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। आज ये लेक्चर जो होगा यूनिट 1 लेक्चर नंबर 4 माइक्रो ऑपरेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। रजिस्टर बस मेमोरी ट्रांसफ़र जो हमने लास्ट टाइम देखा था, रजिस्टर लेवल, उस माइक्रो ऑपरेशंस का जो कंसेप्ट है उसको रिविजिट करेंगे हम, और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की हम बात करेंगे। माइक्रो ऑपरेशंस में ऑपरेशंस ऐसे जो डाटा पे जो ऑपरेशंस की जाते हैं रजिस्टर्स में के अंदर, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। ऐसे फंक्शंस जो रजिस्टर्स में बिल्ट हैं उनको एग्जांपल्स कहते हैं हम माइक्रो ऑपरेशंस के, जैसे कि शिफ्ट फंक्शन हो गया या शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, लोडिंग करना, क्लियर करना, इंक्रीमेंट करना, अरे बहुत सारी चीज़ें। एक एलिमेंट्री क्लॉक जो ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म किया जाता है एक क्लॉक पल्स के दौरान। एक क्लॉक पल्स साइकिल की बात अभी आएगी। और किसके ऊपर किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है आपके एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर्स के अंदर, उसके ऊपर। तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे रजिस्टर्स और ALU है। ALU से फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उस रजिस्टर R के ऊपर। इस पूरे चीज़ को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। तो R हमारा FR, R के अंदर ही रजिस्टर R के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, R के ऊपर ही सेव हो रहा है। और फंक्शन कोई भी हो सकता है, शिफ्ट, लोड, क्लियर, इंक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिजिटल सिस्टम का? डेफिनेशन के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर फंक्शंस, माइक्रो ऑपरेशंस का सेट। फिर अलाउएबल माइक्रो ऑपरेशंस कौन से हैं? प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर। फिर कंट्रोल सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं कि जो इनिशिएट कर रहे हैं उन सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, मैं फिर से बताया था, माइक्रो ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस हैं जो रजिस्टर में जो डाटा रखा है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। और कंट्रोल सिग्नल्स ऐसे जनरेट कर रहे हैं हम जिसके द्वारा हम उन सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। तो कोई भी कंप्यूटर के अंदर 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। पहला, रजिस्टर का सेट, उनके फंक्शंस। दूसरा, माइक्रो ऑपरेशंस का पूरा सेट कि कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस अलाउड हैं, कौन से बताए गए, क्या क्या वो काम कर सकता है। और तीसरा, उसके कंट्रोल सिग्नल्स। तो रजिस्टर ट्रांसफर लेवल की हम बात करते हैं। किसी भी कंप्यूटर को व्यू करना हो, किसी डिजिटल सिस्टम को व्यू करना हो, तो उसके लिए एक लेवल पे आना पड़ता है। उस लेवल को हम कहते हैं रजिस्टर ट्रांसफर लेवल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? सिस्टम के रजिस्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर उनके बीच के जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो, और डाटा ट्रांसफर्स कि उन रजिस्टर्स के अंदर डाटा ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, और 2 रजिस्टर्स के बीच में या 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो इन 3 चीज़ों को समझने के लिए हमें रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या बात करेंगे दोस्तों? रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। तो एक डिजिटल सिस्टम है जो इंटरकनेक्शन होगा हार्डवेयर मॉड्यूल्स का किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो रजिस्टर्स हो गए आपके, और जोड़ा हमने किससे? ऑपरेशंस परफॉर्म। तो रजिस्टर्स और ऑपरेशंस जो परफॉर्म जो डाटा पे हो रहा है और रजिस्टर्स पे स्टोर हो रहा है, इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो क्या बन के आ रहा है? एक डिजिटल मॉड्यूल। तो वही बात मैंने अभी ऊपर कही है। तो इन मॉड्यूल्स को हम क्या कहते हैं? दे आर इंटरकनेक्टेड विद कॉमन डाटा एंड कंट्रोल पाथ्स। तो डाटा और कंट्रोल पाथ्स हमने पिछले उसमें देखा था कि हमारे कंट्रोल और डाटा पाथ्स एक प्रोसेसर का हिस्सा है। तो एक कॉमन इनका इस्तेमाल करके इन मॉड्यूल्स को जोड़कर हमारा कंप्लीट एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम बनता है। किसी भी फंक्शन, कंप्यूटर के किसी फंक्शन के लिए तो एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन में भी रिप्लेसिंग ऑफ प्रीवियस बाइनरी इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर। कोई अगर बाइनरी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में पड़ी है उसको रिप्लेस करना है,
या ट्रांसफॉर्मिंग करना है तो अनदर रजिस्टर, जैसे कि अब ये नंबर दे रखा है, बाइनरी नंबर दे रखा है, कैसे रजिस्टर में स्टोर्ड है, तो इसका शिफ्ट राइट शिफ्ट हमने किया, तो राइट शिफ्ट होगा आपका, आप कैमरे में दिख रहा हो तो आपका इस तरफ दिखेगा, वैसे राइट शिफ्ट होगा। तो अगर हम उसको शिफ्ट राइट करें, आगे खिसका दें राइट की तरफ, लेफ्ट साइड टू राइट साइड अगर हम इसको खिसका दें तो एक एक करके एक डिजिट आगे बढ़ती जाएगी, शिफ्ट होती जाएगी, तो वो आपका शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो गया। तो उस रजिस्टर के अंदर जो हमने एप्लीकेशन परफॉर्म की, जो फंक्शन परफॉर्म किया, वो हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के थ्रू समझा जा सकता है। अब हर बार तो हम डायग्राम नहीं बना के दिखा सकते, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं RTL शॉर्ट में। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, राइट। उस सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर हम बात कर रहे हैं कन्वीनियंट टूल की बात करें, जो डिस्क्राइब कर रही है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फैसिलिटेट डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। अब डेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करें कि रजिस्टर्स को भी हमें एक डेजिग्नेटेड नाम देना पड़ेगा, उसको डेजिग्नेशन, उनको एक पोजीशन देनी पड़ेगी, तो उनको डेजिग्नेट या उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के द्वारा या कुछ नंबर्स के द्वारा। तो इंडिकेट नेम जो होते हैं वो फंक्शन को इंडिकेट भी करते हैं कई बार, जैसे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, तो रजिस्टर्स उनके कंटेंट्स जो होंगे उनको व्यू किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है कई तरीकों से। तो रजिस्टर को व्यू एक सिंगल एंटिटी के तौर पे किया जा सकता है, लाइक दिस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और रजिस्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बिट्स जो उनके अंदर है वो शो भी कर सकता है वो। जैसे एक डेजिग्नेशन फॉर रजिस्टर अगर हम देखें तो एक रजिस्टर, एक पोर्शन ऑफ रजिस्टर दिखा सकते हैं, या एक कोई बिट दिखा सकते हैं उस रजिस्टर की। तो कॉमन वेज किस तरह से हो सकते हैं इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहला आप एक रजिस्टर का नाम R1 जो भी है उससे दिखाएं, दूसरा R2 का रजिस्टर है उसको बिट्स के फॉर्म में दिखाएं, 0 से 15 बिट्स है तो उसको हम कहते हैं नंबरिंग ऑफ बिट्स हम कहते हैं। तीसरा हो गया आपको अंदर इंडिविजुअल बिट्स आपने दिखा दी, तो 8 बिट का रजिस्टर हुआ ये, तो इंडिविजुअल बिट्स आपने शो कर दी। नेक्स्ट आपने उसको हाई या लो के हिसाब से उसको कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से हमने। तो ये प्रोग्राम काउंटर है हमारा, तो 0 to 7 लोअर बिट्स हो गई और 8 to 15 होगी हायर बिट्स, इसे हम कहते हैं सब फील्ड। तो फील्ड का पार्ट सब फील्ड हो गया। अब रजिस्टर ट्रांसफर की हम बात करें तो एक कंटेंट रजिस्टर के किसी एक रजिस्टर के किसी जो कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना उसको रजिस्टर ट्रांसफर कहा जाता है। उसको इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है, R1 से R2 में कुछ ट्रांसफर हुआ। In this case, the contents of register R2 are copied या loaded into R1. Simple. एक चीज़ मैं चेक कर लूँ एक बार। So R1 से R2 लोड हुआ, अब ठीक है। वापस चलते हैं। तो R1 से R2 में गया, रजिस्टर R1 के कंटेंट किस में लोड हुआ, R2 के अंदर हुआ। ऐसे साइमल्टेनियस ट्रांसफर हो सकता है, R1 से R2 चला जाए एक क्लॉक पल्स के दौरान। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, the contents of R1 are not altered by copying them to R2। R1 के कंटेंट्स को नहीं रहे, R1 के कंटेंट्स वही रहेंगे, वो R2 में कॉपी हो गए हैं, सिंपल इज दैट। अगर जैसे R5 से R3 में जा रहा है सपोज करें, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि डिजिटल सिस्टम के पास एक डेटा लाइन है रजिस्टर R5 जो डेस्टिनेशन रजिस्टर R3 में जा रहा है, पैरेलल लोड डेस्टिनेशन रजिस्टर है R3 का,
और कंट्रोल लाइंस कुछ हो रही है, परफॉर्म कर रही हैं। कंट्रोल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस केस में हमारे, कि भाई वो तभी अकर होंगे जब कोई कंडीशन ट्रू होगी, उनको कंट्रोल फंक्शंस कहा जाता है। तो जैसे इफ स्टेटमेंट की तरह अगर कोई कंडीशन ट्रू है तभी वो परफॉर्म हो, नहीं तो ना हो। तो इस केस में जैसे आपका कंट्रोल फंक्शन आपका कुछ एक कंट्रोल सिग्नल के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर सिग्नल 1 है तो एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से, तो P रिप्रेजेंट्स अ कंट्रोल फंक्शन, एक कंट्रोल सिग्नल। तो P इक्वल्स टू 1 होगा तो R1 से कंटेंट R2 में जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो if P equals to 1 then load the contents of R1 into the register R2। अब इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है कंट्रोल ट्रांसफर्स का, क्योंकि कंट्रोल हम कर रहे हैं तो किस तरह से किया जाएगा। तो अगर मैं इसी को एग्जांपल लें हम, तो कुछ एक कंट्रोल सर्किट बनेगा P, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, लेट मी टेक माय लेजर पॉइंटर, दिस इज द कंट्रोल सर्किट। P लोड करेगा तभी, जब P लोड होगा तभी R1 से n बिट्स R2 में जाएंगी, और ये सब चीज़ एक क्लॉक के ऊपर एक क्लॉक से फिक्स है, सिंक्रोनाइज्ड है टोटल। जैसे ही मेरी क्लॉक पल्स कुछ इस तरह से हुई तो T1 टाइम में जो हुआ था, T1 टाइम में लोड आकर होगा, ये स्लांटिंग या ट्रिपेजियम क्यों बनता है, क्योंकि प्रोपेगेशन डिले की बात आती है। और जब T+1 हो गया तो एक क्लॉक पल्स मेरी कंप्लीट, तो ट्रांसफ़र मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो अकर हुआ ट्रांसफ़र यहाँ पे, तो मेरा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। और ये जो दो डायग्राम्स अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला है हमारा ब्लॉक डायग्राम, दूसरा हमारा टाइमिंग डायग्राम। तो सेम क्लॉक पल्स, सेम क्लॉक कंट्रोल्स द कंट्रोल सर्किट, फंक्शन और डेस्टिनेशन रजिस्टर, सबको कंट्रोल कर रहा है। और रजिस्टर्स जो होते हैं तो उनको एज्यूम किया जाता है कि वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं, के थ्रू बने होते हैं। पॉजिटिव एज मतलब एज जब हमारा 0 to 1 पॉजिटिव जब असेंड हो रहा है, जब बढ़ रहा है 0 to 1, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एज। और अगर नीचे आ रहा होता है तो नेगेटिव एज कही जाती है, अगर आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं तो पॉजिटिव एज के समय ही वो स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल की स्टार्टिंग के जो पॉजिटिव एज आएगी उसमें वो ख़त्म होगा। ऐसे हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस कर दिए तो बस कॉमा से सेपरेट कर दिया जाए, लाइक इस तरीके से कि दो ऑपरेशंस हो रही है तो IR से MER और R5 से R3, दो चीज़ें हो रही हैं। तो सिंपल है, P कंट्रोल फंक्शन है, P के द्वारा हो रहा है, तो आपका दो चीज़ें परफॉर्म हो रही है। बेसिक सिंबल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे रजिस्टर ट्रांसफर्स के लिए, कुछ इस तरीके से कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स, एक रजिस्टर को डिनोट कर रहा है, जैसे MR R2 पैरेंथेसिस जो बताया गया कि एक पार्ट ऑफ रजिस्टर बता रहा है, पोर्शन ऑफ रजिस्टर बता रहा है। एरोज जो बता रही है वो ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन बता रही है, ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन बता रही है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। कोलन बता रहा है कि भाई कंट्रोल फंक्शन, कॉमा बता रहा है कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो हमारे जो फंक्शन जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। तो एक रजिस्टर सिस्टम में कई रजिस्टर्स होते हैं, तो हर बार तो हमें अलग अलग डेटा और कंट्रोल लाइंस नहीं चाहिए, हमें इसको एक जगह कनेक्ट तो करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैसे करें, तो भाई अगर n रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है तो मुझे कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, n × n-1। तो इसकी वजह से दिक्कत होगी, तो मेरी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी वो n² की हो जाएगी कॉस्ट मेरी। O(n²) और बिग O नोटेशन है, मीन्स जो मेरी वर्स्ट के सिनेरियो में n² मेरी कॉस्ट हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। हाउ टू सॉल्व दिस, तो रियलिस्टिक अप्रोच तो बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे इसको हम, डिफरेंट अप्रोच। कैसे, बस के द्वारा हम करेंगे, और कंट्रोल सर्किट्स को सिलेक्ट करने को किस कंट्रोल सर्किट्स ये बताएंगे कौन सा सिलेक्ट रजिस्टर कब सिलेक्ट होगा, कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है। तो इससे हम अब आते हैं बस और बस ट्रांसफ़र। हमने पिछले लेक्चर में देखा था बस एक पाथ है, ग्रुप ऑफ वायर्स है, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम एनी ऑफ द सेवरल सोर्सेज टू एनी ऑफ द सेवरल डेस्टिनेशन। किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन पे अगर कुछ ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो बस उसका एक पाथ, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। तो R से बस, तो रजिस्टर टू बस हमारा हो गया। तो कुछ इस तरीके से हो गया, तो कॉमन बस लाइन हो गई, रजिस्टर A एंड B एंड C।
सिमिलरली कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर देखिए सिलेक्शन लाइन्स लगे हुई हैं, एक्स एंड वाई सेलेक्ट होगा, ये सिलेक्शन बताएगा कि ए सिलेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो अगर मेरे 0 और 1 है, 0 0 है तो ये सिलेक्ट होगा, रजिस्टर ए सिलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मेरा मतलब 0 1 है, 0 1 मीन्स 1, तो बी सिलेक्ट होगा, फिर 1 0 एंड 1 1, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से मेरे पास 4 लाइन की बस मेरे पास बन गई। इसी तरह आप 8 लाइन बस, 16 लाइन बस, 32 लाइन बस, तो 32 लाइन बस को हम 32 वाइड भी कह सकते हैं, या ये 4 लाइन बस है तो उसको 4 बिट वाइड कह सकते हैं, या 4 लेन वाइड कह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड बस ट्रांसफ़र। तो बस के द्वारा हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर। अब ये तो हो गया सोर्स रजिस्टर से लेना। अब डेस्टिनेशन में कैसे पहुंचाया जाए, कुछ इस तरीके से। तो सोर्स में हम एनकोडर या मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे डिकोडर का। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स आ गई Z और W। ये दो सिलेक्शन लाइन्स पर ये बताएंगी कि भाई वो किस के पास जाएगा, तो R0 के पास जाएगा, R1 के पास जाएगा, R2 के पास जाएगा या R3 के पास जाएगा। तो किसको लोड किया जाएगा, किसको इनेबल किया जाएगा। तो एक और तरीका 3 स्टेट बस बफर का तरीका है। तो भाई अगर A इनपुट, नॉर्मल इनपुट अगर बाहर जा रहा है तो C इक्वल्स टू 1 होगा, तो आउटपुट एज इट इज आएगा, नहीं तो मेरा C इक्वल टू 0 मीन्स हाई इम्पिडेंस। तो इसी का इस्तेमाल करके हम सेलेक्टेड इनेबल कर सकते हैं S0 S1, तो A0 B0 C0 D0, ऐसे A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3। तो आपके A0 A1 A2 A0 A1 A2 एंड A3। तो रजिस्टर ए के ये 4 बिट्स हो गए, ऐसे रजिस्टर बी, रजिस्टर सी एंड रजिस्टर डी। तो इस तरीके से बस लाइन फॉर बिट 0, बिट 1, बिट 2 एंड बिट 3। तो 4 बस लाइन्स हमारी इस तरह से बन सकती है। बस ट्रांसफ़र आरटीएल में किस तरह से होता है, तो डिपेंड करता है किस बस की हम बात करें, किस बस को मेंशन किया जाए। देखिए रजिस्टर ट्रांसफ़र अपने आप नहीं बताएगा, तो R1 से R2 में चला गया, या बस R1 से बस में जाए और बस से R2 में जाए, ठीक है। हम इसको बता भी सकते हैं एक्सप्लिसिटली, और चाहे तो ना भी बताएं। तो फॉर्मल केस में बस इम्प्लिसिट है, माना गया है कि हाँ बस के थ्रू ही जाएगा। दूसरे में हमें बताना पड़ रहा है कि भैया बस के थ्रू ही जाए। दोनों बातें एक है, एक में बता रहे हैं, एक में बिल्कुल नहीं बता रहे। मेमोरी रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कैन बी थॉट एज सीक्वेंशियल सर्किट्स कंटेनिंग नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स को एक जो मेमोरी में जो होल्ड करता है उसको वर्ड कहते हैं, और ईच ऑफ दीज आर रजिस्टर्स इंडिकेटेड बाय एड्रेस, और इन एड्रेसेस की रेंज जो 0 से R-1 तक होती है। तो हर रजिस्टर एक वर्ड कुछ n बिट्स ऑफ डेटा को यूनिट होल्ड करता है। तो R इक्वल्स टू 2k वर्ड्स, 2 टाइम्स k। तो अगर k लाइन्स है हमारे पास तो दैट इज R, रीड या राइट दैट इनपुट लाइन n, दिस इज और रैम इनपुट और आउटपुट n। दिस इज हाउ अ रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ बेसिक कंप्यूटर वर्क्स। तो आपके जो जितने रजिस्टर्स होंगे उतने डबल आपके टोटल वर्ड्स होंगे, और ये k क्या है, टोटल एड्रेस लाइन्स। अगर मेरी 8 एड्रेस लाइन्स हैं तो कितने वर्ड स्टोर होंगे, 16 वर्ड स्टोर होंगे, 16 वर्ड्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो n इनपुट डाटा लाइन्स, n डाटा आउटपुट, k एड्रेस लाइन्स, रीड कंट्रोल लाइन एंड राइट कंट्रोल। मेमोरी ट्रांसफ़र की बात करें तो कलेक्टिवली मेमोरी इज व्यूड एट रजिस्टर लेवल एज अ डिवाइस M, ठीक है। और कई लोकेशंस होती हैं आपकी, कई मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस पोर्शन पे हमें एड्रेस इस्तेमाल करना है, किस पोर्शन में हमें डाटा रखना है या प्रोग्राम्स रखने हैं, और किस पोर्शन से हमारे पास जो भी और आगे जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करें। तो हम इंडेक्सिंग करते हैं मेमोरी रेफरेंसेस की।
तो मेमोरी इज यूजुअली एक्सेस्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम बाय पुटिंग द डिजायर्ड एड्रेस इन द स्पेशल रजिस्टर। इसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो एक मेमोरी यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है। तो एड्रेस रजिस्टर आपको बताएगा कि भाई कहाँ पर एड्रेस उठाना है, डेटा इन, डेटा आउट और रीड एंड राइट। जब मेमोरी एक्सेस की जाती है तो कंटेंट्स जो होता है एमएआर का वो सेंड हो जाता है किसके पास, एड्रेस लाइंस के द्वारा सेंड कर दिया जाता है। मेमोरी रीड, अब चूंकि हमें मेमोरी से रीड करना है, ये मेमोरी राइट कर रहे थे हम, तो रीड किया, रजिस्टर ने मेमोरी से रीड किया। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन अलग है। तो इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा जो एमएआर है वो जो कंटेंट्स है वो किसके पास जाएगा, मेमोरी एड्रेस लाइंस के थ्रू जाएगा। किसको जाएगा, R1 को जाएगा। रीड इक्वल्स टू 1 है, सेंड टू मेमोरी यूनिट। ठीक इसी तरीके से हमारा रीड का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मेमोरी राइट की बात करें तो राइट, अभी हम रीड की बात ही करें तो अब राइट की बात करें तो उल्टा हो गया। तो मेमोरी के अंदर लिखा जा रहा है कहाँ से, R1 से। तो ये प्रोसीजर है, इसको आप देख लें। राइट इक्वल्स टू 1 होगा। ये सेम वही तरीका है जो हमने RW इक्वल्स टू 0, RW इक्वल टू 1 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। हमने सेम वही तरीका, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड आपको लग रहा है। हम उसको RTL के द्वारा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूज को लोड कर दिया जाता है स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर, क्योंकि R1 से वो बस में आएगा, बस से वो इनपुट डाटा लाइन्स में जाएगा मेमोरी के, और मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब तक जो हमने समरी देखा, तो ये कुछ समरी है आपकी B2A, फिर डाटा रजिस्टर, ठीक है, AD जो पोर्शन है या डाउन कह सकते हो, वो पोर्शन आपका AR में जा रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू जा रही है R1 से A बस, और एड्रेस बस से R2, तो DR, AR ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके। M इज़ MAR, बात एक ही है। तो यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं। अब सवाल हमने अब इतना पढ़ लिया, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ज़रूरी सवाल क्या आ सकते हैं कि CPU 24 बिट इंस्ट्रक्शंस हैं और एड्रेस होगा 300 डेसिमल में, तो लीगल प्रोग्राम्स क्या, काउंटर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, फिर मेमोरी ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, ब्लॉक डायग्राम बताइए। तो उसमें अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया जाए XYT0, तो हमने करके देखा था उसको, और ड्रॉ बस सिस्टम और 4 रजिस्टर्स 4 बिट ईच। तो बस सिस्टम आप 3 स्टेट बस बफर के द्वारा काम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। और अगर P इक्वल टू 1 है तो R2 से R1 में जा रहा है, Q इक्वल टू 1 है एल्सिफ तो R3 से R1 में जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करें। तो आपको इस तरीके से रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का इस्तेमाल करने को आ सकता है। या एक्सप्लेन द मेमोरी ऑपरेशंस फॉर द फॉलोइंग, इनके आप मेमोरी ऑपरेशन बता दीजिए, कैसे हो रहा है ऑपरेशन, इसमें कर क्या रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको पूरी समझ होनी चाहिए इस पूरे लेक्चर की। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं मेरे लेक्चर के बाद, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर 4 हमारा अब यहीं समाप्त होता है, और इस लेक्चर के अंदर अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए।